हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीक वीडियो ऑन फॉरेक्स सैलरी चैनल। अगर यहाँ पर आप फर्स्ट टाइम है तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीक फोरकास्ट के वीडियो और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। इस हफ्ते मैं आपके साथ एक मैकडी इंडिकेटर स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रहा हूँ जिसको बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं और डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं इसको कैसे यूज़ करता हूँ। यूजुअली पीपल कोई भी क्रॉस को लेकर मैकडी में कि ये एक सिग्नल मिल गया और उसके बेस पे एंट्री लेते हैं, जो कि सही तरीका नहीं है, क्योंकि हर एक क्रॉस इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है मैकडी में। मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन से क्रॉस इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से क्रॉस नहीं होते हैं। इस वीडियो में आपको समझाऊंगा पहले कि मैकडी का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे कैसे हम कौन से क्रॉस हैं जो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा कि उसको हम कैसे समझ सकते हैं, और फिर एक लाइव एग्जांपल मैंने उसके बेस पे लिया है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कोई भी स्ट्रेटेजी में समझाऊं आपको एक लाइव एग्जांपल से, ताकि आप देख सकें कि उसको प्रैक्टिकली कैसे यूज़ कर सकते हैं। जो भी मैं एग्जांपल बताऊंगा या जो भी कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ मैकडी के, वो आप कोई से भी टाइम फ्रेम पर लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर एक टाइम फ्रेम लिया और उसी के बेस पे समझाया। तो पहले एक लाइव एग्जांपल, फिर हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद चार्ट में दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं चार्ट में। हेलो गाइस, इस वीक के वीडियो में मैं आपके साथ एक मैकडी इंडिकेटर जो बहुत पॉपुलर इंडिकेटर है उसको कैसे यूज करना है वो मैं दिखाऊंगा। और उसी के बेस पे मैंने एक ट्रेड लिया था जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस टाइम पे। मैंने कोशिश की है कि मैं जो भी स्ट्रेटेजी दिखाऊं या सिखाऊं उसके बेस पे एक लाइव एग्जांपल लूं। तो मेरे को कोई और किसी पेयर में ट्रेड नहीं मिला, तो मैंने ओजी स्विस फ्रैंक में एक ट्रेड लिया था जिसमें मेरे को $350 के आसपास इसमें प्रॉफिट हुआ था, जो मैंने फ्राइडे को लिया था। ये आप देख सकते हैं। इसमें जो एंट्री ली थी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसको हम डिटेल में समझेंगे कि मैंने कैसे एंट्री ली, क्या क्या बेस था। उससे पहले मैकडी इंडिकेटर की प्रो लेवल पे कैसे यूज करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा एक सिंपल और आसान भाषा में, ना कि जैसे सिंगल क्रॉसओवर जो कि नॉर्मली सब यूज करते हैं। एक प्रो लेवल पे आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस, आज मैं आपके साथ मैकडी इंडिकेटर के बारे में बताना चाहूंगा। इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं। मैकडी इंडिकेटर बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर है और इसको मैं आपको चार्ट में भी बताऊंगा कि कैसे लगाते हैं, और इसके बेस पे कैसे मैंने ट्रेड लिया है वो भी आपको मैं समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको समझाने के लिए कि मैकडी जो इंडिकेटर होता है वो मूविंग एवरेज को ट्रैक करता है। तो जैसे एक आरएसआई इंडिकेटर होता है उसी के तरीके से ये एक मैकडी है, और मैकडी को भी आप यूज कर सकते हैं। मैकडी में क्या है, लोग जो जिस तरीके से यूज करते हैं कि जब भी कोई क्रॉस हो मूविंग एवरेज का, बाई या सेल करें, जहां पे भी इंडिकेटर में क्रॉस हो, वो एक तरीका है। आप उस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने आरएसआई की वीडियो में बताया था कि जब प्राइस तो ऊपर जा रहा है पर मैकडी में आपका नीचे की तरफ हो, तो एक डाइवर्जेंस, वो भी आप उस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये दो मेन और पॉपुलर तरीके हैं जिस तरीके से मोस्टली पीपल यूज करते हैं। मैं आपके साथ जो शेयर करने चाहूंगा, जो मैकडी इंडिकेटर है आपको यूज करना है बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में। जब आप मैकडी इंडिकेटर लगाएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लगाना है वहां पर यहाँ पर आप समझिए, जो मैकडी इंडिकेटर होता है उसमें एक जीरो लाइन होती है, और उसके ऊपर प्राइस की दो मूविंग एवरेज ऐसे ऐसे चलती हैं। दो मूविंग एवरेज होती हैं, एक 12 होती है और 26 जो बाय डिफॉल्ट होती हैं। तो उसमें अब इसमें उन मूविंग एवरेज का क्रॉस होता है, ठीक है ना। अब उसमें कोई भी क्रॉस को आप बाय या सेल ना करें। मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, हर एक बाय और क्रॉस की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। जिनकी इंपॉर्टेंस होती है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से हमेशा बाय करने हैं, कौन से क्रॉस और कौन से नहीं करने हैं। तो जब भी क्रॉस आपका ये जीरो लाइन है इससे ऊपर हो, आप उसको बाई करेंगे। इसकी इंपॉर्टेंस, वैल्यू, और ये बहुत पावरफुल होगा जब ये जीरो से ऊपर क्रॉस होगा। पर अगर ये जीरो से नीचे होगा तो इसकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं होगी। तो यहां पर इन दोनों को आप अवॉइड कीजिए, इसको आप बाई कीजिए अगर ये जीरो लाइन से ऊपर क्रॉस होती हैं दोनों लाइन। इसका केवल एक ही एक्सेप्शन है जो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। पर पहले मैं आपको ये सेल मार्केट में बता देता हूँ। सेलिंग मार्केट में भी यही सिमिलर कॉन्सेप्ट है। ये जीरो लाइन है, जब हम सेल के लिए देखेंगे तो क्रॉस, ये जो क्रॉस होगा, ये जो क्रॉस होगा, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होगी जितनी इस क्रॉस की होगी जो जीरो लाइन के नीचे हो रहा है, ठीक है ना।
अगर जीरो लाइन के नीचे हो रहा है और आप सेलिंग के लिए सोच रहे हैं, अगर जो क्रॉस आपको नीचे मिला है, नीचे की डाउन ट्रेंड की मार्केट है, तो आप इसको सेल कीजिए। ये इतना पावरफुल नहीं होगा, ये इतना रिलायबल नहीं होगा, और ये इतना स्ट्रांग भी नहीं होगा, इसलिए इन दोनों को तो आप अवॉइड कीजिए। आप जो क्रॉस जीरो लाइन के नीचे है उसको इंपॉर्टेंस दीजिए। इसका केवल एक ही एक्सेप्शन है जो मैं आपको बताऊंगा कैसे। बाइंग मार्केट में आपको ये वाला नहीं लेना है, ये वाला नहीं लेना है, केवल ये क्रॉस लेना है जो जीरो लाइन, ये जो जीरो लाइन है इससे ऊपर हुआ है, तो आप इसको लेंगे। इसमें एक्सेप्शन जो है वो मैं बताना चाहूंगा। अगर जो नीचे वाले दो हैं, आप इन दोनों को कनेक्ट कीजिए और इससे नीचे कुछ यहां पर क्रॉस होता है, मतलब कि ये जो एक ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करके यहां पर एक क्रॉस हो रहा है, तो इस ये बहुत पावरफुल होगा, ये आपका ट्रेंड चेंज करने वाला क्रॉस होगा। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझिए, ये आप बाई कर सकते हैं और आप ये बाई कर सकते हैं। तो यही एक एक्सेप्शन है, जब भी आपको बाई करना है या तो जीरो लाइन से ऊपर क्रॉस हो आप उसको बाई करेंगे। एक्सेप्शन केवल ये है जब वो ट्रेंड लाइन को नीचे ब्रेक करके पिछले दो क्रॉस को नीचे कहीं पे क्रॉस हो, आप उसको बाई करेंगे, ये एक एक्सेप्शन है। उसी तरीके से सेलिंग की मार्केट में जैसे मैंने बोला, जो आप सेल देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे, इस क्रॉस को देखेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, ये पावरफुल है और ये बहुत स्ट्रांग है, रेदर देन कि ये दोनों आप यहाँ पर सेल करेंगे तो वो आपको इतने प्रॉफिट नहीं देगा और आपकी डायरेक्शन में भी नहीं जाएगा। एक्सेप्शन जो मैंने बोला है वो यही है, अगर ये दोनों का ट्रेंड ब्रेक करके कुछ क्रॉस यहाँ पर हो तो फिर आप इसको भी सेल करने की सोच सकते हैं जीरो लाइन से ऊपर। ठीक है ना। सेलिंग मार्केट में हमेशा जब सेल करने की सोचना है तो जीरो लाइन से नीचे होना चाहिए सेल, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन केवल यही है जब वो उससे ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके वहां पर कोई क्रॉस हुआ हो, आप उसको सेल करेंगे। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट है, जिस इस तरीके से आप मैकडी को आप यूज कर सकते हैं। मैं आपको चार्ट में बताऊंगा कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं एग्जाम्पल के साथ, और कुछ रैंडम एग्जाम्पल मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा, ये सभी कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे। तो चलिए चार्ट में देखते हैं। हेलो गाइस, तो अब हम चार्ट में हैं। अब ये हम चार्ट को देख सकते हैं आप। और मैं आपको सबसे पहले तो हमें मैकडी का इंडिकेटर लगाना है। तो मैकडी आप यहाँ पे इंडिकेटर में टाइप कीजिए और आपकी यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग 12, 26 और 9 ये आ जाएगी। तो आप इस तरीके से आप ये मैकडी इंडिकेटर देख सकते हैं। इसमें जो जीरो लाइन होती है, ये लाइन जीरो है जहां से आपके बार बन रहे हैं, ग्रीन बार और रेड बार। और ये दो मूविंग एवरेज आप देख रहे हैं जो क्रॉस होती हैं, एक 12 होती है और दूसरी 26 होती हैं। तो ये आपस में क्रॉस करती रहती हैं और इसी क्रॉस के बारे में मैं आपको बता रहा था। अब जो मैंने ट्रेड लिया था वो ट्रेड मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने जो ट्रेड लिया था वो किस बेस पे यहाँ पर मैकडी का जो क्रॉस हुआ था उसके बेस पे। तो मार्केट को जो मैं देख रहा था, मैंने मार्केट को देखा यहां तक, इससे बाद की मार्केट मुझे नहीं दिख रही थी, तो इसको हम ब्लैक कर देते हैं ताकि दिखे ना। तो इसके बाद की मार्केट मुझे दिख नहीं रही थी। यहां से ये जो मूव है ये हो चुका था और उसके बाद ये रिट्रेचमेंट हो रही थी। और मैं जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है, जो पिछला यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस थी जहां पे ये ब्रेक किया और यहाँ से ये ऊपर आया और दोबारा यहाँ से लेके फिर यहाँ, तो यहाँ पर ही मैं इसको देख रहा था इसे बाय करने की। तो ये यहाँ से स्लोली स्लोली रिट्रेच कर रहा था। अब जो हम मैकडी इंडिकेटर जो मैंने लगाया था, हम दोबारा उसको खोलते हैं। अब यहाँ से जो वापस ये दोबारा रिट्रेस कर रहा था, अब मैं उसे बाय करने की सोच रहा था। अब मैंने जो आपको मैकडी में बताया है कि जो हमें क्रॉस देखना है बाय के लिए, जीरो लाइन, ये जो लाइन है इससे ऊपर होना चाहिए क्रॉस। तो अब यहाँ पर मैं देख रहा था जो क्रॉस होना था वो यहाँ कहीं पर होना था। तो मैंने जो एंट्री ली थी वो यहाँ पर ली थी। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। इस मैंने एंट्री ली थी वो यहाँ कहीं एंट्री ली थी और मैंने स्टॉप लॉस इसमें कहीं लगाया था यहाँ पर। तो एंट्री मेरी यहाँ थी और टारगेट प्रॉफिट में पिछली हाई के आसपास कहीं दे रहा। तो इसमें मेरे को 2.5 प्लस के आसपास प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे आप बुक कर सकते थे। तो जो मैंने देखा था वो मैं एंट्री यहाँ पर, प्रॉफिट ये, स्टॉप लॉस उससे नीचे। और जो मैंने आपको बोला कि जो क्रॉस होना चाहिए था वो जीरो लाइन से ऊपर, तो आप यहाँ देखिए जो क्रॉस हुआ है वो यहाँ पर हुआ है। ठीक है ना। तो मैंने एंट्री ली यहाँ पर कहीं और क्रॉस हुआ यहाँ पर, तो ये एक तरीके से पावरफुल बन जाता है फिर। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर ये
उस बेस पे यहाँ पर अगर आप ये एंट्री लेंगे तो ये पावरफुलनेस इसकी, रेदर देन कि आप ये नीचे वाले पावरफुल ये वाले क्रॉस लें। तो इसी तरीके से आप बाकी ट्रेड भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताऊंगा। अगर किसी ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसपे मैंने गार्टले पैटर्न और कप एंड हैंडल पैटर्न के बारे में बात करा है, अब उसी को मैं यहाँ पर आप कुछ देख रहे होंगे और उससे कोरिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर वो आपको सिमिलर पैटर्न बनता दिख रहा है। अगर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं। आप देखिए ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है ना। तो ये जो मैंने पिछली बारे में पिछला जो हफ्ते जो वीडियो बनाया था उसमें कप एंड हैंडल और गार्टले पैटर्न को वीडियो स्ट्रेटेजी के बारे में डिटेल में बात करी थी, कैसे ये बनता है और कैसे इसको ट्रेड लेना है। वही आप यहाँ पर देखिए, इसको हम कंफर्म कर रहे हैं कि यहाँ पर ये आपका कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है और ये वॉल्यूम इंडिकेटर के साथ आप इसमें यहाँ पे देख सकते हैं। जब प्राइस यहाँ तक आ रहा है, सीधा रिट्रेच कर रहा है, यहाँ तक की लो वॉल्यूम है, ये ग्रीन बार जब बढ़ा था तो इसमें एंट्री की आप यहाँ से भी सोचते हैं। यहाँ पर हम दो स्ट्रेटेजी को कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरूरी नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बताया था पिछले हफ्ते, की दो स्ट्रेटेजी जरूरी नहीं है कि मिले आपको एक साथ। अगर मिलती है तो अच्छा है, ये एक सोने पे सुहागा है कि एक अच्छा बेनिफिट आपको मिल रहा है, एक कंफर्मेशन मिल रही है, आपका कॉन्फिडेंस उससे ज्यादा आएगा उस ट्रेड में। तो वही मेरे को यहाँ पर दोनों मिला। मैंने एंट्री ली जस्ट की क्रॉस बेस हुआ और आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। और ये आपका बहुत पावरफुल जो है यहाँ पर ये क्रॉस है, इसके बेस पे आप एंट्री लेंगे तो आप यहाँ पर एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ लगाएंगे और प्रॉफिट यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर ये कप एंड हैंडल है तो ये आपको एक और कंफर्मेशन दे रहा है, आप यहाँ पर एंट्री लीजिए और ये प्रॉफिट लगाइए। और ये दोनों सेटअप एक तरीके से यहाँ पर कंबाइन हो गए। ये तो जो हुआ मैंने आपको बताया कि क्रॉस जो हमेशा अगर ऊपर हो बाई के लिए और सेल जीरो से नीचे हो। बाकी और कॉन्सेप्ट मैं आपको दिखाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे लगा सकते हैं। अभी के लिए हम वॉल्यूम इंडिकेटर को हटा देते हैं और यहाँ पे चलते हैं, यूरो यूएसडी में चलते हैं। इसमें मैं आपको बाकी कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कैसे आप बाई या सेल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बाई के लिए बताता हूँ। आप कोई भी कहीं पे भी अप ट्रेंड देखें, जैसे ये एक अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप मैकडी इंडिकेटर में आइए, ये आपका यहाँ से यहाँ क्रॉस हुआ। अब देखिए सबसे पहले जो क्रॉस है आपको देखना है कि पहला क्रॉस आपका कहाँ बन रहा है, ठीक है ना। तो ब्लू लाइन अब यहाँ से आई और यहाँ पर दोबारा से एक तरीके से क्रॉस करके चली गई, तो आप इसको बाई कर सकते हैं अगर माने अगर ये क्रॉस हुआ है तो, ठीक है ना। यहाँ पर क्रॉस नहीं हुआ तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर आप कुछ बाय नहीं करेंगे, आप यहाँ पे कुछ बाय नहीं करेंगे, ठीक है ना। जब ब्लू लाइन येलो से ऊपर की तरफ क्रॉस करे तो आपको देखना है ब्लू लाइन, कोई भी लाइन हो जो भी हो, हमारे लिए अभी ये है कि ब्लू लाइन येलो से क्रॉस करे और जीरो लाइन ये लाइन ये जो है इससे ऊपर। अब यहाँ पर देखिए ब्लू लाइन यहाँ से येलो से क्रॉस कर रही है, आप इस यहाँ पर बाय करने की सोचेंगे और देखिए अच्छा खासा आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिल सकता है। यहाँ से दोबारा फिर देखिए अब हम बाय के लिए सोच रहे हैं, ये नीचे हुआ है मैं इसको नहीं खरीदूंगा। अब ये हुआ है एक और क्रॉस जो जीरो लाइन के बिल्कुल पास है, आप यहाँ पर इसको खरीद सकते हैं, बिल्कुल खरीद सकते हैं और ये देखिए आपको प्रॉफिट देगा। उसी तरीके से आप कहीं पे भी इसको लगाइए, कहीं पे भी चार्ट में आप जा सकते हैं। चलिए ये एक और इन ट्रेंड का एक अच्छा खासा चल रहा है और यहाँ पर हम यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से मार्केट गई ऊपर गई। अब देखते हैं कि हमें मैकडी में क्रॉस कहाँ मिल रहा है। यहाँ से ब्लू लाइन नीचे गई और दोबारा क्रॉस किया, तो आप यहाँ पर इसे बाई की सोचिए क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होगा। देखिए मार्केट फिर ऊपर गई, फिर देखिए मार्केट यहाँ से यहाँ गई है, ब्लू लाइन नीचे आई, दोबारा क्रॉस करी, आप इसको फिर यहाँ पर खरीदने की सोचिए और आप फिर प्रॉफिट कमा सकते हैं यहाँ पर। फिर और आगे चलिए, ब्लू लाइन यहाँ से नीचे क्रॉस करके फिर क्रॉस की, आप फिर इसमें एंट्री कर सकते हैं और यहाँ पर ये प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर यहाँ पर सपोर्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी ख्याल रखिए इसके साथ साथ, ठीक है ना। यही कॉन्सेप्ट आप सेलिंग मार्केट में भी लगा सकते हैं। जैसा मैंने बताया था, सेलिंग के लिए क्या होना चाहिए, आपका नीचे क्रॉस होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम कोई सेलिंग में देखते हैं जहां पे नीचे क्रॉस हो रहा हो। ये है एक सेलिंग का मार्केट का एग्जांपल है, ये हम देख सकते हैं, ठीक है ना। यहां से देखिए, यहाँ से मार्केट नीचे आई, अब यहाँ पर ये मैकडी नीचे अब नीचे मूव होनी शुरू कर गई है। यहाँ पर ये एक सेल का ऑप्शन है, मैं इसको सेल नहीं करूंगा, आप करना चाहें आप कर सकते हैं, मेरे लिए उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी जीरो लाइन से नीचे। अब यहाँ पर मार्केट आई और ये को बड़ा कर देते हैं, यहां से इसने इसको क्रॉस किया, अब यहाँ पर इसको आप सेल करने की सोच सकते हैं,
ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आपका ये हुआ। दूसरा, फिर देखिए ब्लू लाइन यहां से गया और ये क्रॉस किया, आप यहाँ पर फिर इसको सेल करने की सोचेंगे, तो दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया। तीसरा, फिर ये देखिए एक और सिग्नल यहाँ पर, इसको भी आप सेल करेंगे। और कोई यहाँ पर देखिए, इसको भी आप सेल कर सकते हैं। यहाँ पर ये क्रॉस हुआ है, पर वही आप देखिए, मैंने कह रहा कि आप इसको भी लीजिए, पर ये वाला जो क्रॉस हुआ है आप इसको बिल्कुल डेफिनेटली ले सकते हैं, और यहाँ पर देखिए आपको कितना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। तो वही कॉन्सेप्ट बाइंग में आपने देखना है, जीरो लाइन से ऊपर जब क्रॉस होगा उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, बहुत पावरफुल है, आप उसको बाई कीजिए। और जो सेलिंग में देखना है, डाउन ट्रेंड मार्केट में जीरो लाइन से नीचे का जो क्रॉस हुआ है उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, उसमें सेल करने की। इसका मैंने एक्सेप्शन जैसे बताया था आपको, इसका केवल एक ही एक्सेप्शन है, जब वो ट्रेंड लाइन से नीचे ब्रेक करके क्रॉस हो, तो उसको भी हम देख लेते हैं यहां पर। उसका एग्जांपल भी हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं, जस्ट इसको यहाँ पर देखिए। जैसे हम बाय की मार्केट में हैं, आप कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए जो आप कंबाइन कर सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पे देखिए, ये जो है, एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, अगर मैं इन सबको कंबाइन करूं, ये आपकी लाइन बन रही है, ठीक है ना। ये ऊपर ही टंग गए हैं, आप या तो यहां से खींचें या आप यहां से खींचें, ठीक है। आपने दो कुछ पॉइंट को कंबाइन किया, और ये वाला जो लो है इन सबसे नीचे ब्रेक करके क्रॉस कर रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। अगर आप यहां पर बाय करेंगे तो बिल्कुल ही आप देखिए ट्रेंड रिवर्सल पूरा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है फिर। तो केवल आप या तो ऊपर का क्रॉस देखेंगे या केवल नीचे का क्रॉस, जब वो ट्रेंड लाइन को यहां पर ऐसे ब्रेक करके क्रॉस करे तब आप इसको बाय करने की सोचेंगे, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है। आप और भी एग्जांपल देख सकते हैं, यहां पर देखिए, ये देखिए, आप देखिए ये कुछ पॉइंट है, आप इनको कंबाइन कीजिए, ये है और ये यहाँ है, ठीक है ना। यहां से मार्केट गई और ये देखिए कितना क्रॉस नीचे हुआ है, अब यहाँ पर इसको बाय करने की सोचेंगे और देखिए अब कितना प्रॉफिट, आप कहाँ तक इसको अपना बुक कर सकते हैं। एक तरीके से ट्रेंड रिवर्सल का भी साइन होता है, पर इसमें अच्छा खासा आप प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से आप सेलिंग मार्केट में भी इसको लगा सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट। आप कोई भी दो पॉइंट यहाँ पर देख लीजिए, हम इसी पॉइंट को ले लेते हैं। यहाँ पर आप दिख रहे हैं कि ये दो पॉइंट, आप इनको कंबाइन कीजिए, और ये जो ऊपर का क्रॉस हुआ है कहां पर हुआ है देखिए, तो यहाँ पर आप सेल की सोच सकते हैं, और देखिए यहाँ पर भी आप अच्छा खासा मार्केट में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो समझाने के लिए आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं, कि आपको जब भी बाई या सेल के लिए देखना है, अगर आप बाई के लिए देख रहे हैं तो हमेशा जस्ट रिवाइज करने के लिए, जो क्रॉस हुआ है वो ऊपर का क्रॉस हुआ है मैकडी में, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है रेदर देन की जो नीचे के दो क्रॉस हुए हैं। दो या कोई भी क्रॉस हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि दो क्रॉस हुए हैं, नीचे के क्रॉस से ऊपर वाले क्रॉस की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। इसमें केवल एक एक्सेप्शन है, जब वो ट्रेंड लाइन से नीचे हुआ हो कहीं पे, जो मैकडी में ट्रेंड लाइन आप दो पॉइंट को या तीन पॉइंट को मिलाकर बनाएंगे उससे नीचे हो, उसकी इंपॉर्टेंस। तो इन दोनों में से आप किसी में भी बाय की सोचेंगे, वो एक बहुत अच्छा आपको सेटअप पावरफुल मिलेगा, और आप उसको बाय करने की सोच सकते हैं। उसी तरीके से आप सेल मार्केट में जब आप देखेंगे, आपको सेल के लिए देखना है, आप इस क्रॉस को नहीं देखेंगे, आप इस क्रॉस को नहीं देखेंगे, बल्कि इस क्रॉस को देखेंगे जो कि ट्रेंड लाइन से ऊपर हुआ है, या फिर जो मेन हमारा है जो नीचे हुआ है। जीरो लाइन से हमेशा नीचे का जो क्रॉस है उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, और उसका केवल एक ही एक्सेप्शन है, हम ऊपर वाले क्रॉस में जब वो ट्रेंड लाइन से ब्रेक करके हुआ। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, और इसी की बेस पे मैंने आपको जो ये ट्रेड दिखाया है ओजी स्विस फ्रैंक में, जो मैं आपको लाइव एग्जांपल के थ्रू दिखाना चाहता था। तो आप इसी कॉन्सेप्ट, इसी स्ट्रेटेजी को, मैकडी को आप अब मेरे ख्याल से आप अच्छी तरीके से इसको अपना सकते हैं। ये नहीं कि आप कोई भी क्रॉस हुआ हो उस पर बाय या सेल लगाएं, इसको टेक्निकली एक अच्छी तरीके से, जैसा मैं बता रहा हूँ, जैसा मैं यूज करता हूँ, आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। आई होप कि आप भी अपनी ट्रेडिंग में इसको अप्लाई करेंगे और कुछ बेनिफिट लेंगे, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मुझे कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय।